हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। कल की क्लास में हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि एसएससी कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है एंड उनमें से कौन से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है या मैथ्स पूछी जाती है जिसमें। तो कल की क्लास में मैंने एंड में ये बताया था कि इससे पहले कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट करें, हम कुछ बेसिक्स हैं जो चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी फास्ट हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप अपेयर करेंगे तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मुश्किल से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो अगर कैलकुलेशंस कुछ बेसिक हमारी ऑलरेडी होंगी प्रिपेयर, तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट होंगी। तो हमारे बेसिक का हमारा पहला चैप्टर आज हम देखते हैं, जो कि है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन या फिर वाइस वर्सा, परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरे पास 200 रुपये है और उसमें से मैंने 40% खर्च कर दिया है, तो इसका 40% कितना हो गया? 80 रुपीज़। अब इसी स्टेटमेंट को कि 40% एक्सपेंडिचर को ये कह सकते हो कि आपने 2/5 ऑफ द मनी वो आपने स्पेंड कर दी है, या अगर आपने 20% खर्च किया है तो 20% का आप ये कह सकते हो कि 1/5 पैसा खर्च कर दिया है, आधा पैसा खर्च कर दिया है, यानी 50% खर्च कर दिया है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि 1/2 आपने खर्च कर दिया है। तो यही हम करने वाले हैं अभी कि किस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपने कहा 25%, तो 25% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 25 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/4 यानी 1/4। अगर आप ये कहते हैं कि 1000 रुपये में से 25% खर्च कर दिया है, तो इसका मतलब आपने 1/4 खर्च कर दिया है, मतलब 250 रुपये खर्च कर दिए हैं। और अगर ये स्टेटमेंट अगर ये दिया होता है कि 1/4 खर्च कर दिया है, तो आप कहते हैं 25% आपने खर्च कर दिया है। तो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम फ्रैक्शंस देखेंगे वो होंगे डिनोमिनेटर 1 वाले, जैसे कि 1/1। तो 1/1 क्या होगा? 100%, ठीक है। 1/1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100%। अब यहीं अगला 2/1, 2/1 क्या होगा? 200%। 3/1 300%, 4/1 400%, 5/1 500%। तो ये तो थे 1 के। अब अगला हम करते हैं डिनोमिनेटर 2 यानी 1/2। तो 1/2 को आप लिखेंगे 50%, 1/2 इंटू 100, क्योंकि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हैं, 50%, ठीक है। टू बाई टू, अच्छा 2/2 मतलब 1/1, 3/2 150%, 4/2
200%। ऑब्जर्व करना 50%, 100%, 150, 200, हमेशा 50 का गैप इंक्रीज होगा। तो वैसे ही अब 4/2 के बाद 5/2 करेंगे तो 250%, 6/2 300%, 7/2 350% एंड सो ऑन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 3। तो डिनोमिनेटर 3 में सबसे पहला आता है 1/3, जो कि होगा हमारा 33 1/3%। कैसे आया? 1/3 इंटू 100। तो अब अगर 100/3 करेंगे तो 3 3 सा 9, एक रिमाइंडर तो 1 0 10, फिर से 3 3 सा 9, रिमाइंडर 1। तो अब रिमाइंडर 1 और 3, क्योंकि आपके पास आगे और डिवाइड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 1/3 हमने निकाला है 33 1/3%। अब इसके बाद अगला 2/3। 2/3 क्या होगा? 33 1/3 ऐड कर देंगे इसमें, तो वो हो गया 33 और 33 66, 1/3 और 1/3 2/3। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर 200/3, 3 6 18, 2 रिमाइंडर, 3 6 18, अब 2 रिमाइंडर और 3। ठीक है, या तो आप इसमें 33 1/3 ऐड करते जाइए और या फिर डिवाइड करके। अब ऐसे ही 3/3 अब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/1 ही हो जाएगा, तो 100%। या फिर आप इस नंबर में 33 1/3 ऐड कर लीजिए, 66 + 33 99, 2/3 + 1/3 तो वो 1 हो गया, तो इसलिए 99 + 1 100%। 4/3 अब 100 + 33 1/3 133 1/3। 5/3 इसमें फिर से 33 1/3 ऐड करेंगे तो 166 2/3। फिर लास्ट 6/3 तो वो हो जाएगा 200%। ठीक है, 33 1/3 हर बार ऐड हो रहा है जैसे जैसे न्यूमरेटर हमारा बढ़ रहा है। अगली सीरीज डिनोमिनेटर 4, यानी पहला नंबर 1/4 जो कि होता है 25%। अब अगला नंबर 2/4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 25% और ऐड कर देंगे, 50%। 3/4 75%। 4/4 के लिए फिर से ऐड करेंगे तो 100%। 5/4 125%। यहाँ पे हम 25% ऐड कर रहे हैं हर बार। 1/4 25%, 2/4 50%, 3/4 75%, 4/4 100%, 5/4 125, 6/4 150, 7/4 175, 8/4 200% एंड सो ऑन। तो हमने 1 2 3 एंड 4 चार सीरीज अभी देख ली है। अगला नंबर हम करेंगे हम डिनोमिनेटर 5। तो पहला नंबर 1/5, 1/5 कितना होगा? 20%। कैसे निकाला है? 100 से मल्टीप्लाई करके। 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 5/5 100%, फिर 6/5 वापस से शुरू हो जाएगा 120%, 7/5 140%। 20 का गैप है सब में। वैसे ही 8/5 160%, 9/5 180%, 10/5 200%, 11/5 220%। ठीक है, तो ये हमारी 5 की सीरीज भी हो गई। अब अगला क्या होगा? 6। तो
नंबर होगा 1/6 जो कि होता है 16 2/3%। 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला है हमने। फिर 2/6 का मतलब 1/3 33 1/3%। या फिर आप इसको 16 2/3 ऐड करके निकाल सकते हो। 16 16 32 2/3 2/3 4/3 जो कि होता है 1 1/3। जैसे 16 2/3 प्लस 16 2/3 हम करेंगे तो 16 16 तो 32 2/3 2/3 4/3 होगा। 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 1/3 तो ये हो जाएगा 33 1/3। ठीक है। और नहीं तो आप फिर इसको कैलकुलेट करके 2/6 को हम 1/3 लिख सकते हैं और 1/3 अभी हमने पढ़ा था 33 1/3% होता है। तो अब अगला 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 50%। या फिर आप इस नंबर में 16 2/3 ऐड कर लीजिए। 33 प्लस 16 49 1/3 प्लस 2/3 1 तो 49 प्लस 1 50। 4/6 कितना हो जाएगा? इसमें 16 2/3 ऐड करेंगे 66 2/3। 5/6 वापस उसमें 16 2/3 ऐड करेंगे तो 83 1/3%। और 6/6 100%। अब इससे आगे जो भी आप नंबर निकालेंगे 7/6 में वापस ऐड कर देंगे तो 116 2/3। 8/6 33 1/133 1/3। 9/6 150%। 10/6 166 2/3%। ठीक है, ऐड करते जाना है हमें। तो अब 6 के बाद 7 तो 1/7 14 2/7%। कैसे आएगा? 1/7 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 7 1 7 3 रिमाइंडर होगा। और उसके बाद हमारे पास 0 है 30 7 4 28 2 रिमाइंडर तो 2/7। ठीक है। तो 1/7 2/7 के लिए 14 14 28 2/7 2/7 4/7 तो 28 4/7%। फिर उसके बाद 3/7 के लिए 28 प्लस 14 42 4/7 प्लस 2/7 6/7 तो 42 6/7%। ठीक है। सब में हम 14 2/7 ऐड करते जा रहे हैं। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। 4/7 अब 42 6/7 था, इसमें हमने 14 ऐड किया तो 56 और 6/7 में 2/7 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8/7 जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 1/7 तो ये हो जाएगा 57 1/7। ठीक है। 8 को हमने ब्रेक किया 7 और 1 में तो 7/7 तो 1 हो गया और 1/7 रिमाइंडर बच गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 1/7%। इसके बाद 5/7 के लिए वापस से क्या ऐड करेंगे? 14 2/7 तो 5/7 कितना हो जाएगा? 71 1/7 प्लस 2/7 3/7। 6/7 इसमें 14 ऐड करेंगे 71 और 14 85 5/7%। फिर लास्ट 7/7 जो कि 100%। 7 के बाद अब अगला 8 1/8 होता है 12 1/2% या 12.5% 12.5%। 2/8
2/8 मतलब 1/4 जो कि होता है 25%, या फिर आप 12.5 को ऐड कर लो, 12 और 12 24, 1/2 + 1/2 1, 24 + 1 25, 3/8 37.5%, 4/8 50%। देख लो सब में 12.5 ऐड हो रहा है, 12.5 ऐड कर रहे हैं हम, 12.5 25, 37.5 50, 62.5, 5/8 कितना हो जाएगा 62.5%, 6/8 75%, 7/8 87 सही 1/2%, और 8/8 100%। ठीक है, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5%, 4/8 50%, 5/8 62.5, 6/8 75, 7/8 87.5 और 8/8 100%। फिर 8 के बाद अगला नंबर 9। 9 की सीरीज़ थोड़ी सी स्पेशल है, उसका रीज़न है, देखो यहाँ 1/9 होता है 11 1/9%, 2/9 के लिए क्या करेंगे 11 + 11 22, 2/9%, 3/9 33 1/3%, 4/9 44 4/9%, 5/9 55 5/9%, 6/9 66 2/3%, 7/9 77 7/9%, 8/9 88 8/9%, और 9/9 तो 100 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है हमें, नाइन की जो सीरीज है हमारी उसमें हम 11 की टेबल लिख रहे हैं एक तरह से, 1/9 11 1/9, 2/9 22 2/9, 3/9 33 3/9, देख रहा है 11 22 33 44 55 66 77 88, और यहाँ पे भी 99 है, बताऊंगा कैसे। रिमाइंडर क्या आएगा सब जगह, जो जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर है हमारा 1/9 है तो 1, 2/9 है तो 2, 3/9 है तो यहाँ पे ये एक्चुअली 3/9 ही है जिसको हमने कट करके 1/3 लिखा है। तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो 3/9 कितना हो गया 33 1/3, 4/9 तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर, 5/9 है तो 5 रिमाइंडर, 6/9 है तो यहाँ पे भी 6/9 ही है, बट इसको हमने वही सिंप्लीफाई करके 2/3 कर दिया है। 7/9 है तो 7/9, 8/9 है तो 8 रिमाइंडर। यहाँ अब यहाँ पे भी क्या है, ये 99 9/9% है, और 9/9 क्या होता है 1, तो 99 + 1 100, इसलिए यहाँ 100 आया है। कंफ्यूज मत होना, वही पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये आपकी थी 9 की। ऐसा ही एक केस आपको 11 की में भी देखने को मिलेगा, बट उससे पहले हम एक बार 10 वाली कंप्लीट कर लेते हैं। 1/10 सबसे सिंपल है, 1/10 10%, 2/10 20%, 3/10 30%, 4/10 40%, देख रहे हो 10 20 30 40, तो 5/10 50%, 6/10 60%, 7/10 70%, 8/10 80%। ये सबसे सिंपल सीरीज़ है। तो अभी तक हमने 1 से लेके 10 तक की सारी देख लिया, डिनोमिनेटर जिनमें 1 से 10 तक आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं 11 पे।
1/11 को क्या लिखेंगे? 9 1/11%, 2/11 18 2/11%, 3/11 को क्या लिखेंगे? 27 3/11%, 4/11 को हम लिखेंगे 36 4/11%, 5/11 45 5/11%, 6/11 क्या होगा? 54 6/11%, 7/11 में आएगा 63 7/11%, 8/11 72 8/11%, 9/11 81 9/11%, 10/11 90 और 10/11%, और फिर इसके बाद 11/11 100%। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे हमने 9 की टेबल में ऑब्जर्व किया था, 11 की टेबल, 11 की में 9 की टेबल कैसे? 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90, देख लो। जब हमने 9 का किया था डिनोमिनेटर 9, तो 11 की टेबल, यहाँ पे 9 की टेबल, और रिमाइंडर क्या रहेगा? रिमाइंडर में हमेशा जो चीज़ जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1/11 है तो 1, 2/11 है तो 2 रिमाइंडर, 3/11 है तो 3 रिमाइंडर, 4/11 है तो 4 रिमाइंडर, इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 9 और 11 आपस में रिलेटेड है। अब 1/12 होता है 8 1/3%, 2/12 वही पैटर्न, 8 और 8 16 1/3 2/3%, 3/12 25%, कैसे निकाला है? 16 + 8 24, 2/3 + 1/3 1 हो गया, 24 + 1 25, या फिर 3/12 को आप क्या कर सकते हो? 1/4 हमने पढ़ा था 25% होता है। फिर 4/12 जो कि होता है 33 1/3%, या तो आप इसको 1/3 करके सॉल्व कर लो, या 25 में 8 1/3 ऐड कर लो, तो 25 और 8 33 1/3। 5/12 वापस से उसमें 8 ऐड करो तो 41 2/3, और फिर इसके बाद 6/12 50%, 41 + 8 49, 2/3 + 1/3 1, 7/12 कितना होगा? 58 1/3%, 8/12 66 2/3%, 9/12 75%, 10/12 75 + 8 83, 11/12 91 2/3%, और 12/12 100%। ठीक है, 8 1/3 ऐड करते हुए चलना है हमें। 8 1/3, फिर 8 1/3 + 8 1/3 16 2/3, 16 2/3 + 8 1/3 25, 25 + 8 1/3 33 1/3, 33 1/3 + 5/12 41 2/3, 12 के बाद अगली सीरीज जो हम कर लेंगे वो होगी 16
13, 14 और ये सब इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रेयरली पूछी जाती है, तो इसलिए इसको हम मेमोराइज़ करके या यहाँ टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर कोई और फैक्टर आता है, जैसे आपको 2/13 आता है, तो इसको हम फिर 2/13 × 100 करके ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा याद करने की नहीं रखेंगे क्योंकि उतना पूछा नहीं जाता है। 6 1/4%, 2/16 12.5%, 3/16 18 3/4%, इससे आगे 4/16 25%, 18 + 6 24, 3/4 + 1/4 1, तो 24 + 1 25, 5/16 उसमें 6 ऐड करेंगे 31 1/4%, 6/16 इसमें फिर से 6 ऐड करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 1/2%। तो इसी तरह से अब आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। 7/16 के लिए वापस से 6 1/4 ऐड करेंगे, 8/16 के लिए 50% हो जाएगा, एंड ऐसे ही ये सीरीज चलेगी। 16 के बाद अगला 20, 1/20 होगा 5%, 2/20 10%, यहाँ 5 की टेबल है, 3/20 15%, 4/20 20%, 5/20 25%, ठीक है। फिर 6/20 25 + 5 30%, इसको आप वैसे भी कर सकते हो। 6/20 को हम लिख सकते हैं 3/10, तो वो 30% हो जाएगा। 7/20 35%, ठीक है। आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे 5 10 15 20 25 30 35, तो 8/20 होगा 40%, 9/20 45%, 10/20 50%, 11/20 55%, तो ऐसे 5 की टेबल है ये। उसके बाद एक लास्ट 25, तो ये होगा 4%। कैसे 25 मतलब 1/25 × 100 4%, ठीक है। 2/25 8%, 3/25 12%, 4/25 16%। देख रहे हो 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 की टेबल है, 4 8 12 16, तो ऐसे ही 5/25 कितना होगा 20%, 6/25 24%, 7/25 28%। करना क्या है आपको, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 × 4 2 × 4 8 3 × 4 12 4 × 4 16 5 × 4 20 6 × 4 24 7 × 4 28, फिर 8/25 कितना हो जाएगा 32, 9/25 36, 10/25 40, ठीक है। तो ऐसे आप आगे के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन फ्रैक्शन से, वो हमने यहाँ पे देख लिए क्या होगा उनका। अच्छा, अब ये सिर्फ आपको एक तरफ नहीं, ये चीज़ आपको रिवर्स में भी याद रखनी है कि अगर 8% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा, डिवाइड बाय 100। अभी हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट किया था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन अगर करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे। लेकिन ये चीज़ें हमें याद नहीं करनी है, हमें मेमोराइज नहीं करनी है कि हम अलग से कॉपी लेके बैठे हैं और इस चीज़ को याद करने में
1 घंटा 2 घंटा इस चीज़ को मेमोराइज़ कर रहे हैं, मेमोराइज़ कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ें अपने आप याद होंगी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, एक एक चैप्टर के 200 300 500 क्वेश्चन, तो ये चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएगी। इनको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो हम चैप्टर्स में देखेंगे ही। अभी हमारी बेसिक की पहली क्लास हुई है जिसमें हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कैलकुलेशन देखा है। कल भी हमारी बेसिक की एक क्लास होगी एंड परसों भी एक क्लास होगी, लेकिन मंडे से हम अपने चैप्टर्स, नए चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारी 2 बेसिक्स की क्लास और लग के और ये बेसिक हम क्लियर कर लेंगे। बेसिक्स कहीं भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 4/25 का कितना परसेंट होता है, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि आप फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। वहाँ पे अगर ये चीज़ आपको याद रहेंगी, और याद भी कैसे होंगी, प्रैक्टिस करके, रट के नहीं, तो वो चीज़ हम क्वेश्चंस करते टाइम देख लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। कल एक और बेसिक की क्लास हम लेकर आएंगे। थैंक यू।